महिमा जल्दी से काम कर ले, बाहर मेहमान बैठे हैं, ये शिकंजी चावल सब तैयार है। अरे बहू, बाहर मेहमान बैठे हैं, काम हुआ तेरा? कब खाना लेकर आएगी? बस 5 मिनट दे दीजिए माँ जी, खाना बस प्लेट में लगाकर ला ही रही हूँ। जब तक शिकंजी दे देती हूँ, 1 मिनट पल्लू तो कर लूं। तब महिमा घूंघट करके बाहर आए मेहमान को शिकंजी देती है और पैर छूकर नमस्ते करती है। वाह, आपकी नई बहू ने शिकंजी बहुत अच्छी बनाई है, जीते रहो बेटा। ये तो है, और भाई साहब आपकी तो बहू भी बहुत संस्कारी है। संस्कारी तो होनी ही थी, आखिर मेरी पत्नी इसे गांव से चुनकर जो लाई है। हमारी बहू गांव की और संस्कारों से भरी हुई है। जाओ बहू, खाना भी परोस दो। जी पापा जी। इतने में महिमा खाना लाकर रख देती है। खाना खाकर भी सब बहुत खुश होते हैं। मजा आ गया बहू, लेकिन इतनी गर्मी में तुमने ये तैयारी कैसे कर ली? किचन में एसी लगा हुआ है क्या? नहीं चाचा जी, रसोई में कोई एसी नहीं है, मुझे ऐसे ही काम करने की आदत है। भला हो भाभी आपका, गांव की बहू बहुत समझदार और संस्कारी है, जो इतनी गर्मी में भी सबके बारे में सोच रही है। अब तो मैं आपकी दूसरी बहू भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसी आएगी। इसमें देखना क्या है, वो भी संस्कारों से भरी आएगी। मेरे छोटे बेटे की बहू, अगले महीने शादी है, जल्दी हम आपको बुलाएंगे। अच्छी बात है, हमें भी महंगी महंगी मिठाई खाने का दोबारा मौका मिल जाएगा। मेहमान बहू को शगुन देकर चले जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। गायत्री के छोटे बेटे रमन की शादी पल्लवी नाम की शहर की एक लड़की से हो जाती है, जिसका घर में अच्छे से गृह प्रवेश हो जाता है। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं। पल्लवी साड़ी पहनकर गर्मी की वजह से काफी परेशान हो जाती है और एक सुबह, बाप रे बाप, सुबह के 9 बज रहे हैं और इतनी तेज धूप आ रही है ना बाहर से रसोई में। ऊपर से इस रसोई में एसी भी नहीं है, कैसे मैनेज करूं मैं? खाना बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है और मेरा मेकअप भी खराब हो रहा है। पल्लवी, क्या हुआ तुम्हें? क्या होगा मुझे जेठानी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरा मेकअप खराब हो रहा है? इतनी गर्मी की वजह से धूप आ रही है, मुझे खाना नहीं बनाया जाएगा। आप बना लो, सुबह का काम आप किया करो, मैं रात का काम कर लिया करूंगी। ऊपर से इतनी हैवी साड़ी पहननी पड़ती है और आप घूंघट क्यों करती हो? गर्मी नहीं लगती क्या? लगती है, पर मुझे इस घर में आए हुए 3 महीने हुए हैं, अभी घूंघट कैसे हटा दूं? हटाना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए, पर तुम करती ही नहीं हो। हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह गांव की गवार नहीं हूँ, शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और ये सब घूंघट वूंघट करने की मुझे आदत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये साड़ी भी नहीं पहनना चाहती। ये साड़ी पहनकर कोई रसोई में इतनी गर्मी में कैसे काम कर सकता है? देवरानी जी, आप भी नई नई आई हो, इसीलिए परेशान हो। थोड़े टाइम में आदत पड़ जाएगी। नो वे, आई कांट। क्या बात है पल्लवी बहू,